नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक मुबैना डील के नतीजे में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के मुतल्लिक एक अहम हुकूमती वज़ीर ने क्या धमाका खेज़ इंकशाफात किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस डील को रुकवाने के लिए क्या 3 हंगामी इक़दामात करने की कोशिश की। क्या इन इक़दामात के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान इस डील को रोकने में कामयाब होंगे। इस डील के लिए एक नहीं, 2 नहीं, 5 मुलाकातें किसके दरमियान हुई, ये मुलाकातें कब हुई और कहाँ हुई, इन मुलाकातों में कौन से 3 अहम शख्सियात शरीक थीं और एक नाजुक सियासी सूरत हाल में ख़ुद हुकूमत की जानिब से इस मुबैना डील की ख़बरें लीक करना और इस मुबैना डील के मुतल्लिक इतलात को एक वज़ीर के ज़रिए मंजर आम पर लाने के पीछे असल कहानी क्या है और ये जो पूरा एक मानीखेज़ और पुरअसरार किस्सा है, इसके 2 मुहर्रिकात क्या हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों के दरमियान एक मुबैना डील के हवाले से एक अहम हुकूमती वज़ीर ने क्या इंकशाफात किए हैं और किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस डील को रोकने की कोशिश की और इस हवाले से उन्हें असल में इतलात पहुंचाने वाला कौन था और इन इतलात की बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या फ़ैसले करने पड़े। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो वज़ीर हैं, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान, यानी पाकिस्तान के वो हलके जिनको पाकिस्तान की सियासत में फ़ैसला साज हलके कहते हैं और जानने वाले जानते हैं कि उन्हीं की हमायत से और उन्हीं की मर्ज़ी से पाकिस्तान की जो सियासत है उसके कलीदी फ़ैसले होते हैं। तो इस पूरे पस मंज़र में एक अहम हुकूमती वज़ीर ने ये इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमती कोशिशों के बावजूद और हुकूमत की इस एफ़र्ट के बावजूद कि कोई किसी किस्म की डील ना हो और वज़ीर आज़म इमरान खान के इनडायरेक्ट मैसेजेस जो वो वक्तन फ़वक्तन इस्टेब्लिशमेंट को देते रहे, उसके बावजूद बहुत अहम नौइयत की 3 से 5 मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के नुमाइंदों के दरमियान, और ये मुलाकातें हाल ही में हुई। इन मुलाकातों की क्या तफसील बताई गई वो भी आपको बताते हैं और साथ ही जो 4 अहम तरीन नुकात इस वज़ीर ने बताए हैं उन 4 नुकात से भी आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ये जो वज़ीर साहब हैं, इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि शहबाज शरीफ के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ है। अब ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज बड़े मानीखेज़ हैं और बिटवीन दी लाइंस अगर आप देखें तो इसके अंदर एक बहुत मानीखेज़ पैगाम छुपा हुआ है और ये पैगाम असल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही है। और अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने पर भी बहुत सदमा है, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं इस वज़ीर के तासुर के मुताबिक कि मियां नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर बाहर चले गए और ये तासुर आम है और ये एक ओपन सीक्रेट है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की मर्ज़ी और उनकी हमायत से बाहर गए थे और वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें रोकना चाहते थे। ये बात कई मरतबा हुकूमती जो रहनुमा हैं वो निजी महफ़िलों में कह भी चुके हैं और ख़ुद बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना एक बहुत बड़ी गलती थी और उस वक्त असल में जब वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे तो
तो वो इस्टेब्लिशमेंट को ही एक पैगाम दे रहे होते थे। और यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने तो एक मरतबा ये भी कह दिया कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पाकिस्तान की वो क़ुव्वतें जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भेजा उन्हें सबक सीखना चाहिए। तो अब ये जो वज़ीर हैं जिन्होंने नए इंकशाफात किए, इन्होंने एक और बड़ी ही मानीखेज़ बात की, और वो बात ये थी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ आया हूँ और उनके साथ ही जाऊँगा। अब ये जो अल्फाज हैं ये इसलिए बहुत हैरान कुन हैं और बहुत गैर मामूली हैं क्योंकि कोई भी जो हुकूमती वज़ीर है या कोई भी हुकूमत की आला शख्सियत जब इस किस्म के अल्फाज बोलना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कोई ऐसी गेम चल रही है या पसे पर्दा कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसके नतीजे में हुकूमत के लिए या तो बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, या हुकूमत जा सकती है, या हुकूमत जो है वो मज़ाहमत के तौर पर, यानी उस खेल को रोकने के लिए, उस डील को रोकने के लिए मज़ाहमत के तौर पर ख़ुद भी ये फ़ैसला किया जा सकता है कि इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। यानी जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार ये तासुर देते रहते हैं, कभी इनडायरेक्टली और कभी डायरेक्टली, कि वो असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं। और हाल ही में असद उमर का भी इस हवाले से बड़ा मानी खेज़ बयान आया था। तो ये जो वज़ीर साहब हैं इनका ये कहना है कि मैं तो इमरान खान के साथ आया और उनके साथ ही चला जाऊंगा। उसके बाद इन्होंने जो अगले 3 पॉइंट्स बयान किए और जो 3 नुकात इनके अगले थे, उन नुकात में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो इन पहले 2 नुकात से भी ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा मीनिंगफुल थे। और उन नुकात में भी बिटवीन द लाइंस जो मैसेज दिया गया उसे बड़े ही एहतियात के साथ, बड़े ही गौर के साथ पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। इस वज़ीर साहब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की राय ये है कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर शहबाज शरीफ बाहर जाने में कामयाब हो गए, यानी हमने तो उनका नाम ECL में डाला, हमने तो उनको लाहौर एयरपोर्ट पर रोका, इसके बावजूद के लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि मियाँ के शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए, लेकिन हमने तो फिर भी रोका। उसके बावजूद अगर शहबाज शरीफ बाहर जाने में कामयाब हो गए तो कम से कम हम पर यह इल्ज़ाम नहीं आएगा कि हम कोई चोरों के साथ मिले हुए थे। ये अल्फाज इस वज़ीर ने इस्तेमाल किए। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी पूरी कोशिश कर ली शहबाज शरीफ को रोकने के लिए, अगर उसके बाद भी वो बाहर जाते हैं तो फिर नज़ला दूसरी तरफ गिरेगा। ये अल्फाज इस वज़ीर ने इस्तेमाल किए कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की भरपूर कोशिश के बावजूद लंदन चले गए तो फिर ये जो सारा मामला है इसका नज़ला किसी और तरफ गिरेगा। तो वो किसी और तरफ का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, इस पर ज़रा आप गौर करें कि ये किसकी तरफ इशारा है, यानी कौन है वो जो शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे सकता है एक ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया हो कि उनको बाहर नहीं जाने देना, और उसके बावजूद अगर वो बाहर चले जाते हैं तो फिर ये जो वज़ीर मौसूफ़ हैं इनका इशारा किसकी जानिब है। उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि जो भी क़ुव्वतें शहबाज शरीफ को बाहर भिजवाने की कोशिश करेंगी, अवाम उनके साथ नापसंदीदगी का इजहार करेंगे। ये जो लफ्ज़ है कि जो भी क़ुव्वतें शहबाज शरीफ को बाहर भिजवाने की कोशिश करेंगी, अवाम उनके साथ नापसंदीदगी का इजहार करेंगे, यानी उन पर नाराज़गी का इजहार करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में और इन अल्फाज में ये वज़ीर साहब किन क़ुव्वतों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये समझना भी और इसको समझने के लिए कोई अफलातूनी अकल और अफलातूनी दानिश दरकार नहीं है। जो समझदार लोग हैं और जो समझ सकते हैं और जिनमें ज़रा सी भी कॉमन सेंस है वो समझ सकते हैं कि ये जो वज़ीर मौसूफ़ हैं इनका इशारा किस जानिब था। इसके अलावा ये जो वज़ीर साहब हैं इन्होंने ये कहा कि हमें अपना बयानिया
जिस तरह पेश करना चाहिए था हम उस तरह से अपना बयानिया पेश नहीं कर सके। हमें अपनी गवर्नेंस बेहतर बनानी चाहिए, हमें डिलीवर करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमारे पास 2 साल हैं, क्योंकि 1 साल के बाद तो कैंपेन इंतखाबी जो मुहिम है वो शुरू हो जाती है। शहबाज शरीफ चाहते ये हैं कि वो इस वक्त चले जाएं और बिल्कुल जब इलेक्शन का एक माहौल बने तो ऐन उस मौके पर वो वापस आ जाएं। इसके बाद इसी शख्सियत ने तस्दीक की कि इस्टेब्लिशमेंट की और शहबाज शरीफ की हाल ही में 3 से 5 मुलाकातें हुई हैं। और चूंकि ये वज़ीर साहब जो हैं बड़े ही बाखबर भी समझे जाते हैं और इनको इस्टेब्लिशमेंट से बहुत खबरें भी मिलती हैं, ये ख़ुद ये दावा करते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं और इनके मुतल्लिक एक ओपन सीक्रेट है कि ये रावलपिंडी की सियासत करते हैं। और हाल ही में कुछ ही अर्सा पहले ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, यानी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। तो इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जेल में भी एक डील के लिए काम कर रहे थे और हालिया दिनों में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से 3 से 5 मुलाकातें की, यानी 1 मुलाकात नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 से 5 मरतबा शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मिले। और ये बात भी शेख रशीद ने ऑन कैमरा कही, टीवी के कैमरों के सामने कही। और जाहिर है कि जब वो इस किस्म की बात कर रहे हैं तो वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इस किस्म की मुलाकातें जो हैं वो हुकूमत के लिए कोई ज़्यादा इत्मीनान का बायस नहीं, और हुकूमत के लिए ये जो मुलाकातें हैं एक तरह से हुकूमत का इन पर कंसर्न है। तो ये पैगाम उनके ज़रिए किसको पहुंचाया गया? जिनको वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कुव्वतें शहबाज शरीफ को बाहर भिजवाती हैं तो फिर उनसे आवाम नाराज़गी का इजहार करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के किसी से राब्ते ख़त्म नहीं होते। अब ये भी बड़ी मानी खेज बात है और बात सही भी है। और शहबाज शरीफ के हवाले से तो सब लोग जानते हैं, सियासी हल्के भी जानते हैं, सहाफ़ती हल्के भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ का ये हुनर है कि वो अपने मफामती राब्ते और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके राब्ते हैं वो कभी भी नहीं तोड़ते। और कहने वाले कहते हैं और जानने वाले जानते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ बाहर गए थे तो उस वक्त भी ताकतवर हलकों से जो रजामंदी हासिल की थी वो शहबाज शरीफ ने हासिल की थी। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जो तहरीक इंसाफ के दीगर मरकज़ी रहनुमा हैं वो मियां नवाज शरीफ के जाने के ख़िलाफ़ थे। लेकिन चूँकि इस हुकूमत के बारे में ये तासुर भी है कि ज़्यादातर फ़ैसले जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही करती है, इसलिए मियां नवाज शरीफ बाहर भी चले गए। और बाद में हुकूमत ये तासुर बनाती रही कि मियां नवाज शरीफ तो हमारी मर्ज़ी से नहीं बल्कि किसी और की मर्ज़ी से गए। और अब शेख रशीद के ज़रिए एक और पैगाम पहुंचाया गया है इस्टेब्लिशमेंट को कि ये जो मुलाकातें हुई हैं इनके बारे में हमें इल्म भी है और हमारे इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।